नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians, we are the Jaipurians, we are the we have wings. आजमगढ़ जिले के 10 विधानसभाओं की मतगणना को निष्पक्ष कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए शासन व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शासन का सहारा लेकर चुनाव आयोग को निर्बल बना दिया है। जनता का विश्वास चुनाव आयोग से समाप्त होता जा रहा है। हवलदार यादव ने कहा कि वाराणसी सहित अन्य जिलों में जिस तरह से ईवीएम ले जाया जा रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि भाजपा हार की हताशा से प्रशासन को दबाव बनाकर काम करा रही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की रखवाली करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। निष्पक्ष मतगणना कराने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि सभी के सहयोग से निष्पक्ष काउंटिंग होगी। न्यूज़ चैनल पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल पर हवलदार यादव ने कहा कि वह सत्ता के इशारे पर दिखाया जा रहा है। हमें जनता पर पूरा भरोसा है। जनता ने जो हमें वोट दिया है उसके बल पर हम पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो आजकल चल रहा है, जिस तरह से प्रशासन का सहारा लेकर के सरकार पूरे देश में ये आयोग को निर्बल बना दिया है आयोग, और जनता का विश्वास इसे आयोग से खत्म होता जा रहा है। और मूल यह है कि हमारा ये कहना है कि जिस तरह से बनारस में, जिस तरह से अन्य जिलों में ईवीएम ले जाई गई, नियम यह है कि उस ईवीएम को बगैर ये एजेंट के या उनके प्रत्याशी के नोटिस पे आप नहीं ले जा सकते। आप जब उनको नोटिस दें कि इस तरह की ईवीएम यहाँ ले जाई जा रही है, तब आप उस ईवीएम को ले जाएंगे। और बनारस में जो घटना घटी, अन्य जिलों में जो घटना घटी, इससे जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि यह जो काउंटिंग होगी वो पारदर्शी होगी। इस बात को हम लोग डीएम साहब से मिल करके कहे हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम लोग जो काउंटिंग कराएंगे वो पारदर्शी होगी, नियम तय होगी, और पूरा सभी लोगों का जो सुझाव आया है उसको मानते हुए हम निष्पक्ष काउंटिंग कराने का काम करेंगे। देखिए, है तो वही बात, तो वही है, और कई प्रदेशों में ऐसा हो चुका है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, वह सत्ता के इशारे पर दिखाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस एग्जिट पोल से हम लोग सहमत नहीं हैं। जनता को हमको भरोसा है कि जनता का जो उत्साह रहा, जो जनता ने वोट दिया है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिया है, और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने चोरी की बोलेरो के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पवई थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के मिल्कीपुर मोड़ पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक बोलेरो आती दिखी। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो बोलेरो सवार वाहन को तेज गति से भगाने लगे। पुलिस ने पीछा कर बोलेरो सवारों को क्षेत्र के मुतकल्लीपुर गाँव के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए वाहन चोरों ने बोलेरो को बीते 16 फरवरी को शाहगंज से चोरी करने की बात को स्वीकार किया। पकड़े गए वाहन चोरों में संगम व नरेंद्र देव अंबेडकर नगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र के कांदीपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने छेड़खानी व विरोध करने पर मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 28 फरवरी को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को खेत जाते समय रास्ते में एक युवक छेड़खानी करने लगा।
विरोध करने पर उसे मारा पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच रानी की सराय थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त निजामाबाद मोड़ पर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह ने अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सुमित राम को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर हरजन बस्ती निवासिनी कामेश्वरी देवी ने बीते 21 फरवरी को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से विपक्षी गढ़ बाउंड्री वाल को तोड़ दिए, विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिविल लाइन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक शनि राव को रैदोपुर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने चोरी की पंपिंग सेट के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के सिरवा गांव निवासी मोहम्मद राजी का घर के बाहरी हिस्से में मोटर पंपिंग सेट की दुकान है। बीती रात चोर उनकी दुकान के सामने रखे पंपिंग सेट को चुराकर भागने लगे। आहट होने पर दुकान मालिक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग जग गए। भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और सूचना पुलिस को दी। सरायमीर थाने पर तैनात हेड मुंशी बनवारी यादव ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक अमर सिंह क्षेत्र के सुरही खुर्द गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसकी शिनाख्त मेहनगर थाना क्षेत्र के बिहलौजपुर निवासी 45 वर्षीय मनोज कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मनोज कुमार वाहन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह मंगलवार को सिधारी थाना क्षेत्र के बहनौली स्थित अपने ससुराल गए थे। वहां से कुछ ही देर बाद निकल गए। काफ़ी देर बाद ससुराल वालों ने फ़ोन किया तो लौटने से मना कर दिया। बुधवार को सुबह ग्रामीणों ने ऊंचा गांव टिल्लूगंज संपर्क मार्ग के किनारे शव देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रानीसराय थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि शव पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण पता चलेगा। आजमगढ़ डीएम ने मतगणना को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतगणना से पहले मतगणना स्थल के संपूर्ण तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि टेबुलेशन शीट को फाइनल करने से पहले उसकी हर स्तर से जांच कर ली जाए। उन्होंने कहा कि टेबुलेशन शीट के फाइनल होते ही फोटोकॉपी कर सारे एजेंट को वितरित कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पोस्टल बैलेट की मतगणना में विशेष सावधानी हेतु रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग एवं वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की शंका होने पर ऑब्जर्वर से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर लिया जाए। डीएम ने कहा कि फॉर्म 17C के संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से चेक कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया पंडाल में इंटरनेट, टीवी, वाईफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समय से चक्रवार मतगणना की सूचना समय से मीडिया को पहुंचाई जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्तम राजस्व आजाद भगत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ न्यायालय ने गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 2 आरोपियों पर 5 साल के कठोर कारावास व सभी को 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बता दें कि सरायमीर थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह 5 अगस्त 2014 को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी थाना प्रभारी को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र के नंदाव निवासी अरविंद सरोज, मुकेश सरोज तथा दुर्गेश सरोज एक गैंग बनाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के साथ ही संगठित अपराध करते हैं। इन तीनों आरोपियों अरविंद सरोज, दुर्गेश तथा मुकेश ने 28 मई 2014 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। गैंगस्टर के इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। आरोपी अरविंद सरोज की पत्रावली नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता विनय मिश्रा तथा संजय कुमार ने वादी मुकदमा तेज बहादुर सिंह समेत 5 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुकेश सरोज तथा दुर्गेश सरोज को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सीएचसी लालगंज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण कार्यक्रम का सीएचसी इंचार्ज मेजर एसके सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। आज बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के 3 चरण में चलने वाले कार्यक्रम का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के इंचार्ज मेजर एसके सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 3 चरणों में चलाया जाएगा, जिसका पहला चरण चल रहा है। इसके अंतर्गत 0 से 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के समस्त टीकाकरण की योजना तैयार की गई है। सीएचसी इंचार्ज ने बताया कि प्रत्येक एएनएम के जरिए ऐसी योजना बनाई गई है कि कोई भी लाभार्थी इसका लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहने पाए और सभी तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस अवसर पर सीएचसी इंचार्ज मेजर एसके सिंह, प्रेमशीला, डॉक्टर गरिमा, एएनएम साधना, आरपी तिवारी, फार्मासिस्ट लालमणि यादव, अशोक, अनीता यादव, अखंड राय, अभिनव सिंह, दीपक, अंसार अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देवगांव में सड़क पर हो गए गड्ढे में बाइक पर बैठा युवक अनियंत्रित होकर छिटक कर गिरकर हुआ गंभीर रूप से घायल। देवगांव में जर्जर सड़कों की मरम्मत की गई, लेकिन ये जल्द ही खराब होना शुरू हो गई। इसे विभागीय लापरवाही कहा जाए या कुछ और की सड़क का निर्माण अभी कुछ महीने पहले ही किया गया और यह सड़क जगह जगह टूट कर खराब होने लगी। कई स्थानों पर गड्ढे हो गए। इन गड्ढों की वजह से हादसे होने आरंभ हो गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार की रात नेवादा निवासी उमानाथ पुत्र मुखई राम अपने साथी बबलू के साथ कंजहित जा रहे थे कि देवगांव में हाजी सदरुद्दीन के कटरे के समीप सड़क पर हो गए बड़े गड्ढे को वो देख नहीं पाए और बाइक गड्ढे में जाकर अनियंत्रित हो गई। इस बीच बाइक पर पीछे बैठे उमानाथ बाइक से छिटक कर सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें निकट के डॉक्टर चौहान के यहां ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में सड़क की खराब स्थिति को लेकर आक्रोश देखा गया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters.